दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर का बेसिक चीज समझेंगे। यानी कि अगर आप निर्देशांक ज्यामिति में जो कुछ भी दिया गया है अगर आप उसे अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उसका बेसिक चीज पता होना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप कक्षा 8, 9 या फिर 10 में पढ़ते हैं तो आपको निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ना ही होगा। आप लोगों ने चैप्टर जरूर दिया होगा। तो अगर आप उस चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको ये बेसिक चीज़ पहले से पता होना चाहिए। और ये चैप्टर ऐसा है ना कि आपको ग्राफ में पढ़ना पड़ता है ये सब, ठीक है। काफ़ी आसान है, बस इसका बेसिक आपको पता रहेगा ना तो बहुत आसान ये चैप्टर है आप लोगों के लिए। यानी कि ये वीडियो आप तीनों क्लास के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप लोग इसे ज़रूर समझिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि संख्या रेखा क्या होता है। तो देखिए, संख्या रेखा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नंबर लाइन। अब संख्या रेखा क्या होता है, तो देखिए संख्या रेखा का मतलब ये हुआ कि ऐसी रेखा जो संख्याओं से मिलकर बनी हो उसी को संख्या रेखा कहते हैं। जैसे ये आपको रेखा जो दिख रहा है ये संख्याओं से ही मिलकर बना हुआ है, यानी कि हर एक जगह पे संख्या है, इसीलिए ये पूरा रेखा बन गया है, ठीक है। यानी कि दूसरी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि इस संख्या रेखा पर इस दुनिया में जितनी भी संख्याएं पाई जाती हैं वो सभी संख्याएं इस रेखा पर कहीं ना कहीं स्थित है। एग्जाम्पल के लिए इस बिंदु पर संख्या 3 स्थित है, इस बिंदु पर संख्या 1 स्थित है, इस बिंदु पर 0 स्थित है और इस बिंदु पर -3 स्थित है, ठीक है। अब मैं ये कैसे कह रहा हूँ कि इस संख्या रेखा पर हर एक संख्या मौजूद है, वो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए 1 और 3 के बीच में कौन सी संख्या है, 2 स्थित है, ठीक है। तो कैसे पता चला है, देखिए 1 और 3 अगर हम जोड़ के बटा 2 कर दें तो क्या आएगा, 1 और 3 को जोड़कर बटा 2 करेंगे तो 4/2 आ जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 और 3 के बीच में 2 स्थित है, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर हमें ये पता करना हो कि -2 और 0 के बीच में कौन सी संख्या स्थित है तो -1 स्थित है, ये हम कैसे पता करेंगे। -2 और 0 इन्हीं के बीच में पता करना है ना, तो इनको जोड़ के बटा 2 कर देना है तो क्या आएगा, हल करेंगे तो -2/2 यानी कि -1 आ जाएगा। यानी कि अगर आपको ये पता करना है कि दो संख्या के बीच में कौन सी संख्या आएगी, ये पता करने के लिए दोनों को जोड़ करके बटा 2 कर देते हैं। उसी तरह से 1 और 2 के बीच में एकदम बीच में कौन सी संख्या आएगी, 1 और 2 को जोड़ देना है और बटा 2 कर देना है, यानी कि 3/2। और 3/2 क्या होता है, 1.5 होता है, यानी कि इस बिंदु पर 1.5 स्थित है। इसी तरह से इसके और इसके बीच में यहाँ पे कौन सी संख्या स्थित होती, बिल्कुल उसी तरह से इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में कौन सी संख्या स्थित होगी, ये पता करने के लिए इन दोनों को जोड़ के बटा 2 कर देंगे। इसी तरह से जब 2 के बीच में करते जाएंगे तो हमें बहुत सारा संख्या मिलता जाएगा। तो अब आप समझ चुके होंगे कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इस पर हर एक संख्या मौजूद है, ठीक है। तो इसे हम लोग संख्या रेखा कहते हैं। अब यहाँ पे 0 है ना, इस 0 वाले बिंदु को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु और इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन। अब ये हो गया संख्या रेखा। अब यहाँ पे देखिए तीर का बहुत बड़ा मतलब है, ये तीर का मतलब ये है ना कि ये हमेशा आगे बढ़ता जाएगा, जितना चाहे उतना आगे बढ़ा सकते हैं और यहाँ से जितना पीछे चाहे उतना पीछे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी संख्या रेखा को हम लोग ऐसे ऊपर भी कर सकते हैं, तो जब इसको सीधा बना देंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो ये भी संख्या रेखा ही है, इस बिंदु पर 2 स्थित है, इस पर 1 स्थित है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं दोनों संख्या रेखा को एक के ऊपर ऐसे कर देंगे। देखिए इसको हम लोग इस तरह से रख देंगे, मतलब क्या कि हम लोग इसको ऐसा रखेंगे ताकि इसका मूल बिंदु और इसका मूल बिंदु दोनों एक के ऊपर एक हो जाए और दोनों रेखा जो है ना 90 अंश का कोण बनाना चाहिए। तो देखिए जब उनको ऐसे रखेंगे तो देखिए बीच में यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। तो अब ये जो आकृति बना है, अब ये जो समतल आपको दिख रहा है इसी को हम लोग कहते हैं कार्तीय तल। अब इसी के बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति पूरा चैप्टर इसी पर आधारित है। तो इस चैप्टर में आप कोई भी चीज़ सीखें या फिर ना सीखें, लेकिन आपको 2 चीज़ एकदम अच्छे से आना चाहिए। पहला कि कोई भी अगर बिंदु दिया है तो उसका निर्देशांक निकालना आना चाहिए, और कोई भी अगर निर्देशांक दिया है तो उसका स्थान पता करना आना चाहिए। अब ये निर्देशांक क्या होता है ये सब मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन आपको 2 चीज़ें सीख करके जाना है, नहीं तो समझिए कि आप कुछ भी आपको नहीं आता इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं। तो अब ये जो तल बना है ना इसको हम लोग बोलते हैं कार्तीय तल। अब देखिए दोनों संख्या कैसे होना चाहिए, एकदम सीधा सीधा होना चाहिए। जैसे एक संख्या रेखा ऐसे है, दूसरा ऐसे नहीं होना चाहिए,
एक ऐसा है तो एकदम सीधा रहना चाहिए ताकि यहाँ पे 90 अंश का कोण बने यहाँ पे, ठीक है ना, इतना आप समझ चुके होंगे। तो अब ये जो तल बना है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कार्तीय तल, इंग्लिश में बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन। और कार्तीय तल को ही हम लोग निर्देशांक तल भी बोलते हैं और इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। यानी कि ये जो तल है ना, इस तल को हम लोग दो नामों से जानते हैं, या तो कार्तीय तल या फिर निर्देशांक तल, ठीक है। अब इसमें ये जो संख्या रेखा है इसको हम लोग x और x डैश से दिखाते हैं, और जो ऐसे संख्या रेखा है इसको y और y डैश से दिखाते हैं। ये आप लोग हमेशा ऐसे ही दिखाएंगे। अब देखिए ये जो संख्या रेखा है इसको हम लोग नाम दे देते हैं x अक्ष। इस संख्या रेखा को हमेशा हम लोग x अक्ष से जानते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं y अक्ष, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे इस संख्या रेखा पर हम लोग कहीं पर अगर ऐसे रख दें तो इस बिंदु पर कोई ना कोई संख्या मौजूद है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे जो ये तल पूरा दिख रहा है, इस पर हम लोग कहीं पर भी ऐसे पॉइंट रखेंगे ना, तो इस पॉइंट को प्रकट करने के लिए हम लोग दो संख्या का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक पॉइंट रखा, तो इस पॉइंट को दिखाने के लिए हम लोग किन दो संख्याओं का यूज करेंगे, वो कैसे पता करना है। देखिए इस संख्या का पता करना है ना, तो हम लोग इस संख्या से इस x अक्ष पर एक रेखा खींचेंगे, और हमें ऐसा खींचना है ना ताकि एकदम सीधा रहे, ताकि ये 90 अंश का कोण बने। बिल्कुल इसी बिंदु से हम लोग y अक्ष पे भी एक रेखा खींचेंगे, और ऐसा खींचना है ना ताकि ये 90 अंश का कोण बने, ये नहीं कि हम ऐसे तिरछा खींच दें, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे कौन सा बिंदु स्थित है, ये जो रेखा है x अक्ष को इस 5 पर आके मिल रहा है, तो ये 5 लिखेंगे, फिर कामा y अक्ष पे कहाँ पे मिला है, 3 पर, यानी कि 5,3। इस बिंदु को दिखाने के लिए हम लोग 5,3 इस तरह से दो संख्या का यूज करेंगे, और ये छोटा कोष्ठक लगाना जरूरी है और बीच में कामा भी लगाना जरूरी है। अच्छा इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है यहाँ पे, तो इस बिंदु को दिखाने के लिए हम लोग किन दो संख्या का यूज करेंगे, तो हम लोग यहाँ से एक सीधी रेखा खींचेंगे y अक्ष पे ताकि ये 90 अंश का कोण बने, और फिर हम x अक्ष पे खींचेंगे। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, देखिए x अक्ष पर यहाँ पे कौन सी बिंदु है, -4 है, तो -4 लिखेंगे, फिर कामा। इस पर कहाँ पे है, -2, तो -2 लिखेंगे, फिर ये कामा हो जाएगा। -4 कामा -2 इस बिंदु के लिए इस तरह से दिखाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, अब ये जो हम दिखाने का तरीका है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो 5,3 है इस बिंदु का निर्देशांक है, ठीक ना। क्या बोलेंगे, ये 5,3 इस बिंदु का निर्देशांक है। उसी तरह से -4 -2 इस बिंदु का निर्देशांक है। यानी कि इस पर हम लोग कहीं पर भी अगर ऐसे रख देते हैं ना, तो इस बिंदु का कुछ न कुछ निर्देशांक होगा। इसी तरह से अंकों में यहाँ पे अगर मैं रख दूँ तो इसका भी कुछ न कुछ निर्देशांक होगा। तो अगर मान लीजिए कोई भी आपको ऐसे बिंदु दिया है, तो हम लोग उसका निर्देशांक बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे इसका ज्ञात करना था तो हमने क्या किया, यहाँ से एकदम लंब खींच दिया x अक्ष पर, और यहाँ से y अक्ष पर लंब खींच दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले देखा कि x अक्ष पर कहाँ पे एक काट रहा है, तो आप देख सकते हैं x अक्ष पर 5 पे ये मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग x अक्ष वाला संख्या लिखते हैं, इतना आप लोग याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले मैंने 5 लिखा है, फिर कामा लगा के फिर y वाला लिखा है। इसमें भी आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने x अक्ष वाला संख्या लिखा है। यानी आप हमेशा याद रखिए, सबसे पहले x अक्ष वाला संख्या लिखते हैं, फिर y वाला लिखते हैं। ये आप कैसे याद रख सकते हैं, जब हम लोग ABCD पढ़ते हैं तो सबसे पहले x आता है फिर y आता है, तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं कि x के बाद y आता है, तो सबसे पहले x अक्ष वाला लेना है। तो देखिए ये सब हमें ग्राफ में पढ़ना रहता है, ठीक है ना, ये सब हमें ग्राफ के जरिए पढ़ना रहता है। तो चलिए हम लोग इसको ग्राफ से थोड़ा समझते हैं। तो ग्राफ से जब समझेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये पूरा ग्राफ बना, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे ये पॉइंट है, इसका आपको निर्देशांक बताना है, तो कैसे बताएंगे, देखिए तो यहाँ से इस पर देखिए रेखा खींचने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से ही खींचा गया रहता है। तो यहाँ से जब ऐसे करेंगे तो -3 है x अक्ष पर, तो ये नहीं 3 है, सॉरी 3 है, तो ये हो जाएगा 3, फिर कामा। इसको जब ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो ये 1 है, यानी 3,1, यानी इस बिंदु का निर्देशांक 3,1 है। बिल्कुल उसी तरह से हम लोग कहाँ पे, इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है यहाँ पे, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, तो क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले x अक्ष पे आएंगे तो -4 है, तो ये हो जाएगा -4, फिर कामा, फिर क्या है, ये आ जाएगा 2, यानी कि इस बिंदु का निर्देशांक -4,2 है। तो आई होप आपको समझ आ गया है कि अगर बिंदु दिया है तो उसका हम लोग निर्देशांक निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसका थोड़ा इंग्लिश जान लेते हैं। तो देखिए निर्देशांक को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब ये किसी बिंदु का निर्देशांक है, तो निर्देशांक में 2 संख्या होता है,
तो इसमें पहली संख्या को हम लोग बोलते हैं x निर्देशांक। ध्यान से समझिएगा, अगर किसी बिंदु का निर्देशांक दिया है, ये देख सकते हैं किसी बिंदु का ये निर्देशांक है, तो पहली संख्या को हम लोग बोलते हैं x निर्देशांक और अंग्रेजी में बोलेंगे x कोऑर्डिनेट, या फिर हम पहली संख्या को भुज भी बोलते हैं। आप अंग्रेजी इसका पढ़ सकते हैं। पहली संख्या को हम लोग x निर्देशांक बोलें या फिर पहली संख्या को भुज बोलें, दोनों बात एक ही है। अब जो दूसरी संख्या होती है इसको हम लोग बोलते हैं y निर्देशांक या फिर कोटि बोलते हैं, यानी कि ऑर्डिनेट। तो ये आप समझ सकते हैं, यानी कि हर एक बिंदु का x निर्देशांक होता है और y निर्देशांक होता है, या फिर हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि हर एक बिंदु का भुज होता है और कोटि मौजूद होता है। जैसे एग्जांपल के लिए इस बिंदु का भुज -4 है और कोटि 2 है। इस बिंदु के लिए भुज 3 है, कोटि 1 है। अच्छा, मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कि इस बिंदु का निर्देशांक बताइए, यहाँ पे 6 है ना, तो इस बिंदु का निर्देशांक बताइए, तो क्या होगा? इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 6, 0, ठीक है। और मान लीजिए इस बिंदु का निर्देशांक बताना हो तो इस बिंदु का निर्देशांक, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा -3, 0। यानी कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर x अक्ष पर कोई भी बिंदु स्थित होगा तो उसका कोटि हमेशा 0 होगा। इतना आप लोग ये याद रख लीजिए। ये 0 इसलिए होता है क्योंकि देखिए x अक्ष है ना, इसको आप लोग इस तरह से याद रखिएगा कि x अक्ष है तो सबसे पहले x वाला कोई ना कोई संख्या रहेगा, y वाला हमेशा 0 रहेगा। उसी तरह से इस y अक्ष पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे y अक्ष पे कोई बिंदु स्थित है तो इसका निर्देशांक क्या होगा? ये y अक्ष वाला 4 हो गया और ये x अक्ष वाला 0 हो गया। यानी कि y अक्ष पे कोई भी बिंदु स्थित होगा ना तो हमेशा उसका भुज जो होगा हमेशा 0 होगा। और मान लीजिए यहाँ पे 5 है, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 0, -5। यानी कि y अक्ष पे अगर कोई भी बिंदु स्थित है तो उसका भुज हमेशा 0 होगा, कोटि कोई ना कोई संख्या होगा, भुज हमेशा 0 होगा, ठीक है ना। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि यहाँ पे 3, 7 एक बिंदु का निर्देशांक है। अब मैं पूछता हूँ कि ये जो बिंदु होगा ये कहाँ पे स्थित होगा? तो ये पता करने के लिए आप लोग कैसे पता करेंगे? देखिए, सबसे पहले 3 है ना, तो आपको क्या करना है? यहाँ से 0 से स्टार्ट करना है और 3 कदम चलना है। यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। अब y पे 7 आना है, y पे 7, इसको आगे बढ़ा देना है और इस 3 को आगे बढ़ा देना है। तो कहाँ पे मिलेंगे? यहाँ पे, यानी कि यही बिंदु जो है ना 3, 7 को दिखाता है, यानी कि इस बिंदु का निर्देशांक है 3, 7 है, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए कि अगर मैं आपसे पूछ दिया कि -2, -3 ये बिंदु कहाँ पे स्थित होगा? तो क्या करेंगे? सबसे पहले x अक्ष वाला संख्या होता है, तो x अक्ष वाला -2 है तो -2 यहाँ पे है, और y ये पे -3 है तो y पे इसको आगे बढ़ा दीजिए, y पे -3 है, यहाँ पे इसको बढ़ा देंगे तो आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आएगा। यानी इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? -2, -3। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप लोग इसे बताइएगा, ठीक है ना, कि यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे आपको इस बिंदु का निर्देशांक कमेंट में बताना है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आ गया है।